अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसका नाम आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग करेंगे, ये काफ़ी नहीं है, ये जस्ट एक ओवरऑल रिविजन के तौर पे है। मैं आपको हर फैमिली की एक-एक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग आपको समझा दूंगा, लेकिन इसके बाद आपको मज़ीद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एमडीकैट की तैयारी के लिए। अगर मैं मान लें अल्केन से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको सारी फैमिलीज के फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में ऑलरेडी पता है। तो अगर हम अल्केन्स की बात करते हैं, तो अल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता और अल्केन्स के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अगर हमें आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, तो हम किस चीज़ को प्रेफर करें अपनी चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करने के लिए। सबसे पहला काम ये करेंगे, हम लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम तो हम ये कर लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद हम प्रेफर कर लेंगे जहां से ब्रांच करीब है, प्रेफर करेंगे जहां से ब्रांच करीब है। और फिर ब्रांच से प्रेफर करने के बाद हम अगर एक ही जैसी ब्रांचेस दो अलग अलग पोजीशंस पर अटैच हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन यहाँ पर थर्ड नंबर पे CH3 अटैच है और यहाँ पे सेकंड नंबर पे CH3 अटैच है। मान लीजिए दोनों थर्ड नंबर पे होती, लेकिन थर्ड नंबर पे दो ब्रांचेस होती, तो हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर जो हमारा राइट हैंड साइड से बनता उधर से ज्यादा फोकस करते हैं, यानी जहां से मोर ब्रांचेस करीब पड़ रही हैं एक ही जैसी। अगर बड़ी ब्रांच और छोटी ब्रांच दोनों एक ही साथ अलग अलग पोजीशंस पर अटैच हैं, मतलब सेम पोजीशंस पर अटैच हैं, अलग अलग एंड्स हैं, तो वहां पर हम छोटी ब्रांच को प्रेफर करते हैं। ये सारे रूल्स हैं आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर, जिसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे। सारे रूल्स एक साथ बता देना ये काफी नहीं होगा। आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। आखिरी रूल ये है कि ब्रांच को पहले प्रेफर करना है, ब्रांच को पहले नाम देना है और आखिर में पेरेंट चेन को नाम देना है। अब ये आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर ये रूल्स चलते रहेंगे। सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, फिर 4 5 और 6। तो सेकंड पोजीशन पर हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप अटैच है और फोर्थ पोजीशन पर एक और मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल और टोटल 6 कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा हेक्स और नाम के आखिर में एन लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। आइए आगे बढ़ते हैं, अल्कीन्स की बात करते हैं। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और अल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है डबल बॉन्ड। अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पर एक अल्कीन का कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड विद C मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पर CH3 और फिर यहाँ पर एक और मरतबा CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे डबल बॉन्ड को, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रेफर करेंगे हम यहाँ पर डबल बॉन्ड को। तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पर देखें सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, लेकिन राइट हैंड साइड से डबल बॉन्ड के साथ साथ ब्रांच भी करीब पड़ रही है, तो फिर हम राइट हैंड साइड को प्रेफर करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। सेकंड पोजीशन पर आ रहा है डबल बॉन्ड और सेकंड पोजीशन पर आ रही है ब्रांच, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल और 2 मिथाइल के बाद सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा 2, 4 कार्बन है तो ब्यूट और नाम के आखिर में लग जाएगा इन, तो 2 ब्यूटीन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अल्काइंस की तरफ। अगर मैं अल्काइंस की बात करूंगा तो अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 और अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप होता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया जाए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक और कार्बन और नीचे मैंने एक CH3 ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर एक कार्बन, इसके साथ मैंने एक CH3 ग्रुप अटैच किया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब हमें इस कंपाउंड का नाम देना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड वाली जगह से नंबरिंग करेंगे। तो कार्बन एट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ा, तो इस वाले कार्बन को हमने फर्स्ट कार्बन कह दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यानी ब्रांच को पहले नाम देंगे, तो हो जाएगा 3 मिथाइल। फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 और 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूट और नाम के आखिर में आइन लगेगा क्योंकि सफिक्स यहाँ पर हो जाएगा आइन। तो हमने अल्कीन्स की, अल्काइंस की और अल्केन्स की, इन तीनों फैमिलीज की आईयूपीएसी नेमिंग को हमने रिकॉल किया। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी फैमिली में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ इन सेम सब्सटेंस, यानी सेम हाइड्रोकार्बन।
अगर एक ही हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाएं फिर क्या करेंगे। मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड बनाया, कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर एक और कार्बन, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड, फिर एक और कार्बन, फिर इस वाले कार्बन का डबल बॉन्ड बना दिया एक और कार्बन एटम के साथ। अब यहाँ पर वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर फोकस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, और इस जगह पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और आखिरी जगह पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बना चुके हैं, आइए इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको इंक्लूड करूंगा, लाजमी तौर पे इंक्लूड करूंगा क्योंकि डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स आएंगे। अब जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए तो नंबरिंग कहाँ से करें। देखिए नंबरिंग में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर हैं नंबरिंग में, तो हम प्रेफर करते हैं डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो सेम पोजीशन पर है, सेम पोजीशन देन प्रेफर डबल बॉन्ड। और अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग पोजीशंस पर हैं, जैसे डबल बॉन्ड दूर है और ट्रिपल बॉन्ड करीब है, नंबरिंग के हवाले से बात करें, अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में नंबरिंग का डिफरेंस है, सेम पोजीशन पर नहीं है, तो हम नियरेस्ट वाले को फोकस करेंगे। अगर डबल बॉन्ड करीब है तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कर लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड करीब है तो ट्रिपल बॉन्ड वाली जगह से नंबरिंग करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से करीब थे, जहाँ से भी करीब था, हमने नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग करने के बाद पेरेंट चेन को किसका नाम देंगे, जो पेरेंट हमने चेन सेलेक्ट करी है उसको अल्कीन वाला नाम देंगे या अल्काइन वाला नाम देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो पेरेंट नेम है, पेरेंट नेम विल बी गिवन टू अल्कीन्स, और अल्काइंस की सिर्फ पोजीशन बताई जाएगी। यानी कि आप इस तरह से बोलेंगे 3 हेक्सीन, 1 आइन, 2 ब्यूटीन और 3 आइन, इस तरीके से। यानी कि नंबरिंग करते हुए हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम ये देख लेते हैं जो करीब है उस तरफ से नंबरिंग कर लेते हैं, लेकिन जब नाम देने की बात आती है तो हम डबल बॉन्ड वाले को ही प्रीफर करते हैं। और ये रूल्स मैंने सेट नहीं किया, IUPAC ने सेट किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसका नाम देते हैं। सबसे पहले हमने नंबरिंग करी, यहाँ से राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे पड़ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर ही है, लेकिन राइट हैंड साइड में डबल बॉन्ड के साथ साथ ब्रांच भी करीब है और दोनों साइड से, दोनों जगहों से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सेम पोजीशन पर आ रहा है, तो हम राइट हैंड साइड से प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रांच भी करीब है। तो 1 2 3 4 और 5 और 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे मिथाइल, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और फिफ्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर दो मरतबा डबल बॉन्ड होने की वजह से कहेंगे 1 5, टोटल 6 कार्बन एटम्स है तो कहेंगे 1 5 हेक्सा डाइईन, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है थर्ड पोजीशन पर, तो ये कहलाएगा 3 आइन। तो ये हमने उन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग करी जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ शामिल होंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरे हाइड्रोकार्बन्स में, जैसे कि अल्काइल हैलाइड्स। अगर मैं बात करूं अल्काइल हैलाइड्स या अल्कोहल्स की, अल्काइल हैलाइड्स या अल्कोहल्स के अलावा अल्डिहाइड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये 4 फैमिलीज ऐसी हैं, इस फैमिली में अमाइंस भी शामिल कर लें। ये 4 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर रूल्स ओवरऑल एक जैसे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। सबसे पहला रूल ये है कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब हो, नंबरिंग जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो, और उसके बाद पहले ब्रांचेस को नाम देंगे और फिर बाद में पेरेंट चेन को नाम देंगे, पेरेंट चेन को आखिर में नाम देंगे। एक चीज़ अपने ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ ये है कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है तो हम उसको चेन में शामिल कर लेते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम शामिल नहीं है तो हम उसको चेन में इंक्लूड नहीं करते, हम एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन हम उसको प्रेफर करते हैं नंबरिंग के लिए। आइए समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं अमाइंस की बात कर रहा हूँ, तो अमाइंस के अंदर अल्केन्स की ही तरह से IUPAC नेमिंग होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स से CH3 और फिर CH2 और फिर CH2 और उसके बाद लिखा हुआ आखिर में NH2। तो यहाँ पर IUPAC नेमिंग क्या होगी, सबसे पहले आप अमाइनो ग्रुप को नाम देंगे, तो ये हो जाएगा अमाइनो NH2, और उसके बाद 3 कार्बन एटम्स हैं 1 2 3, तो आप इन 3 कार्बन एटम्स को नाम देंगे अल्केन्स वाला, तो ये हो जाएगा अमाइनो प्रोपेन। लेकिन अगर यहाँ पे अमाइनो ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है CH3
CH और यहाँ पर लिखा हुआ है NH2 और यहाँ पर लिखा हुआ है CH2 और फिर लिखा हुआ है CH3। तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप शामिल है, अमाइनो ग्रुप मौजूद है सेकंड पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा 2 अमाइनो और 4 कार्बन एटम्स है तो ये हो जाएगा 2 अमाइनो ब्यूटेन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली पे, जैसे कि अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही रूल्स फॉलो होंगे, जैसे कि CH3 CH2 और साथ में लिखा हुआ है CH और नीचे लिखा हुआ है Cl और फिर लिखा हुआ है CH3। अब बताएं यहाँ पर क्या रूल्स फॉलो होंगे। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पर नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से क्लोरीन करीब है, तो सेकंड नंबर पे क्लोरीन आ जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 क्लोरो और 4 कार्बन आइटम्स हैं तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। अल्कोहल्स के अंदर भी कुछ ऐसी ही नेमिंग होगी। लेट से हमारे पास लिखा हुआ है CH3 CH2 और फिर आगे लिखा हुआ है CH2, लेकिन अब की मर्तबा यहाँ पर मान लीजिए OH ग्रुप दो जगहों पे शामिल है। OH ग्रुप एक तो शामिल है फर्स्ट पोजीशन पर और एक OH ग्रुप शामिल है यहाँ पर 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर इसकी नंबरिंग कैसे होगी, देखिए फर्स्ट पोजीशन पर भी OH ग्रुप मौजूद है और थर्ड पोजीशन पर भी OH ग्रुप मौजूद है, तो हम इसको ऐसे कहेंगे 1 3। कितने कार्बन एटम्स हैं, ये टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं तो ये हो जाएगा 1 3 ब्यूटाना और 2 OH ग्रुप है तो ये हो जाएगा 1 3 ब्यूटाना डाइओल। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर लेट से एक ही OH ग्रुप होता और वो फर्स्ट पोजीशन पर होता तो वो होता 1 ब्यूटानॉल, अगर थर्ड पोजीशन पर होता तो 3 ब्यूटानॉल, इस तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल्स के बाद अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO ग्रुप। तो जहां से CHO ग्रुप नजदीक होगा हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, CHO ग्रुप हमेशा, अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा होता है या लास्ट पोजीशन पर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है CHO और उसके बाद लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर खोल के लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन, फिर कार्बन के साथ एक और कार्बन CH2 फिर CH2 फिर दोबारा से एक और कार्बन आइटम। अब यहाँ पर इस कार्बन का एक बॉन्ड है हाइड्रोजन से और दूसरा बॉन्ड भी है, दूसरा डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ भी कार्बन आइटम्स का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। ये पूरा है CHO ग्रुप और ये भी पूरा है CHO ग्रुप। अब इसका नाम कैसे देंगे, तो आइए जरा देखते हैं। अल्डिहाइड के नाम के आखिर में जो सफिक्स लगता है वो सफिक्स होता है AL। जैसे कि अल्कोहल्स के नाम के आखिर में था, अल्कोहल्स के नाम के आखिर में सफिक्स जो लग रहा था वो था OL। अब इसी तरह से अल्डिहाइड्स के नाम के आखिर में जो सफिक्स लगेगा वो AL लगेगा। अब देखें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे आपने देखा CHO ग्रुप अगर एक मौजूद होता तो फर्स्ट पोजीशन पर, अगर दो CHO ग्रुप मौजूद है तो एक फर्स्ट पोजीशन पर होगा और एक लास्ट पोजीशन पर होगा। अगर दरमियान में कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा तो वो कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर IUPAC नेम क्या हो जाएगी 1 5। टोटल कार्बन आइटम्स होंगे 5, तो 1 5 पेंटाना और 2 मरतबा फंक्शनल ग्रुप है तो डाई और फिर AL 1 5 पेंटाना डाई AL। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। डाई पेंटानल अगर आप करेंगे तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा। डाई पेंटानल का मतलब होगा कि पेंटेन 2 बार है। पेंटेन तो 2 बार नहीं है, पेंटेन एक ही बार है लेकिन फंक्शनल ग्रुप 2 बार है। आइए आगे बढ़ते हैं अल्डिहाइड्स के आगे कीटोन्स पर। तो कीटोन्स की IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। कीटोन्स की IUPAC नेमिंग के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पर लेट से लिखा हुआ है CH3 फिर कार्बन, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फिर एक और मतलब CH2 और फिर उसके बाद CH3। तो यहाँ पर इसकी IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4। अब कीटोन्स का जो सफिक्स होता है, कीटोन्स का सफिक्स होता है ओन। बाकी सारे रूल्स तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पर आ रहे फंक्शनल ग्रुप तो ये हो जाएगा 2, 4 कार्बन आइटम्स है तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेन तक लिखेंगे लेकिन आखिर का ई हटा देंगे और इसको कर देंगे 2 ब्यूटानॉन, क्योंकि नाम के आखिर में ओन लग जाएगा। 2 ब्यूटानॉन इज द राइट आंसर। कीटोन्स के बाद हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा COOH ग्रुप और सेम रूल्स अप्लाई होंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब है वहां से नंबरिंग हम स्टार्ट कर देंगे। तो हो जाएगा CH3 CH2, लेट से CH3 CH2 और उसके बाद लिखा हुआ है COOH। अब इस हाइड्रोकार्बन की अगर हम नंबरिंग करने की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पर, तो 1 2 3 और 4। अब 4 कार्बन एटम्स हैं। अब 4 कार्बन एटम्स के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा ब्यूटेन।
ब्यूटेन का ई हटा देंगे और नाम के आखिर में सफिक्स लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, OIC एसिड, तो हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। अगर कोई ब्रांच मौजूद होती तो उस ब्रांच को आप पहले नाम देते, जैसे कि 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड या 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड वगैरह वगैरह। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ ऑक्सीजन भी शामिल है किसी ब्रांच के अंदर, जैसे CH2 और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और फिर दोबारा लिखा हुआ है CH3। अब यहाँ पर आप किस तरह से नंबरिंग करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप आएगा फर्स्ट पोजीशन पर, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी हासिल होगी, तो 1 2 3 और 4। अब थर्ड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप की तरह से इसको नाम नहीं देंगे, यानी 3 ओन का नाम नहीं देंगे हम इसको। थर्ड पोजीशन पर ऑक्सीजन शामिल है तो हम इसको नाम देंगे 3 ऑक्सो करके, 3 ऑक्सो, और टोटल 4 कार्बन एटम से तो ये हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमने खत्म कर लिया है, हमारे पास आखिरी 2 फैमिलीज रह गई हैं और उन 2 फैमिलीज में पहली फैमिली है ईथर और दूसरी फैमिली है ईस्टर, और इनकी IUPAC नेमिंग सबसे डिफरेंट लेकिन सबसे आसान भी है। अगर मैं ईथर की बात करूं तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ROR। मान लीजिए कि एक अल्काइल ग्रुप बड़ा है और एक अल्काइल ग्रुप छोटा है साइज के अंदर। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप्स एक जैसे हैं फिर तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी को भी ऑक्सीजन के साथ में मिला लीजिए और किसी भी अल्काइल ग्रुप को अलग कर लीजिए। लेकिन अगर दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है, एक छोटा अल्काइल ग्रुप है और एक बड़ा अल्काइल ग्रुप है, तो हम जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप होगा, लेट से ये वाला स्मॉल अल्काइल ग्रुप है, स्मॉल अल्काइल ग्रुप के साथ में हम ऑक्सीजन को शामिल करेंगे और इसको नाम देंगे अल्कोक्सी का, अल्कोक्सी। जबकि जो बड़ा ग्रेटर अल्काइल ग्रुप है, ग्रेटर अल्काइल ग्रुप को हम नाम देंगे अल्काइंस, अल्केन्स वाला, तो ग्रेटर अल्काइल ग्रुप का हम नाम देंगे अल्केन्स वाला। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है CH3, फिर लिखा हुआ है O और उसके बाद लिखा हुआ है C2H5। अब हमें पता है यहाँ पर ऑक्सीजन स्मॉल रेडिकल के साथ में लग जाएगा तो ये हो जाएगा मिथाइल, और उसके साथ में ऑक्सीजन लग गया तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और 2 कार्बन एटम से तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, 2 कार्बन के लिए ईथ और नाम के आखिर में एन लगेगा तो मिथॉक्सी इथेन हमारा सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं ईस्टर पे, जो कि हमारी लास्ट फैमिली है। तो लास्ट फैमिली की IUPAC नेमिंग को समझते हैं। अगर ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन का डबल बॉन्ड, पहले एक ऑक्सीजन से फिर एक और ऑक्सीजन के साथ उसका सिंगल बॉन्ड होता है, यानी COO ग्रुप। अब इस ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा और इस कार्बन के साथ एक और अल्काइल ग्रुप शामिल होगा। अब यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ईस्टर में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर ईस्टर में इस अल्काइल ग्रुप की बात की जाए तो जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, इस अल्काइल ग्रुप को अल्काइल वाला ही नाम देंगे, यानी सेपरेट नाम देंगे। जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच है उसको सेपरेट अल्काइल ग्रुप वाला नाम देंगे, और जो अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है उस अल्काइल ग्रुप को अल्कानोएट वाला नाम देंगे, अल्कानोएट। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास लिखा हुआ है CH3, उसके बाद लिखा हुआ है CH2, फिर कार्बन, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, फिर एक और सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद लिखा हुआ है CH3। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूंगा तो CH3 ग्रुप ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। CH3 ग्रुप जब ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो ये कहलाएगा सिर्फ मीथाइल, क्योंकि इसको अल्काइल फैमिली वाला नाम देंगे। लेकिन ये वाला कार्बन, ये वाला अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है कार्बन एटम के साथ तो इसको नाम देंगे अल्कानोएट वाला। तो ये टोटल कार्बन एटम्स हो जाएंगे 3, 1 2 3 कार्बन एटम्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन और नाम के आखिर में लगेगा ओएट, तो हो जाएगा मिथाइल प्रोपानोएट। इस तरह से ईस्टर की IUPAC नेमिंग हम लोगों ने खत्म की, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमने उनकी IUPAC नेमिंग को रिवाइज करने की कोशिश की है। यहाँ पर IUPAC नेमिंग हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंड होती है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी नहीं है, ये IUPAC नेमिंग काफ़ी नहीं है। अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है, वहाँ पर आप सारी वीडियोस डिटेल में देख सकते हैं, और साथ साथ में एक लिंक मौजूद है जो कि मकसद ऐप की तरफ आपको ले जाएगी। वहाँ पर आप पहुँचकर ECAT या MDCAT का कोर्स बाय कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 8000 तक MCQs मिल जाएंगे और वो आपकी तैयारी में मददगार मुआविन साबित होंगे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।